आज हम बात करने वाले हैं, कहीं आपकी शूटिंग पर प्रेम कहानी तो नहीं चल रही, कहीं आपकी शूटिंग पर वो सब तो नहीं चल रहा जो कि छोटे छोटे फिल्म मेकरों की शूटिंग पे चलता है, जो कि रोमांस चलता है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, छोटे छोटे जो डायरेक्टर होते हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है कि भैया सिर्फ बस हमारे मजे हो जाएं, हमें बस कुछ रोमांस करने के लिए लड़कियां मिल जाएं और बस हम उसमें ही मजे करेंगे। तो ये सब अगर आपकी फिल्म के सेट पे चल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी फिल्म का कुछ नहीं होने वाला है, आपकी फिल्म डब्बे में जाने वाली है और आप बुरी तरह से बर्बाद होने वाले हो, बुरी तरह से आपकी फिल्म डूबने वाली है। नमस्कार, मैं कृष्णा सिंह, आप देख रहे हैं टीआई मूवीज। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको बताने वाले थे, अगर आपके सेट पर प्रेम कहानी चल रही है, अगर आपके सेट पर रोमांस चल रहा है, अगर आपके सेट पर अय्याशी चल रही है, तो समझ लीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो फिल्म है, डूबने वाला है और आप बुरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको बर्बाद होना है तो रोमांस कीजिएगा, रोमांस करवाइएगा, और नहीं होना है तो जिन चीजों को मैं बताने वाला हूं उन पर ध्यान दीजिएगा और वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, क्या होता है कि जो नए लड़कियां जो आते हैं, उनको क्या होता है कि भैया ये चकाचौंध, शूटिंग वाला जो चकाचौंध होता है वो देखे नहीं होते हैं ना, तो उनको ये लगता है यार ये खूबसूरत लड़की और मेरे साथ लीड कैरेक्टर में है, तो अब जब गले वले लगने का सीन होता है और अगर आप कोई बोल्ड फिल्म बना रहे हैं, किसिंग विसिंग सीन है, तो उनको फटाक से प्यार हो जाता है, ठीक है। और प्यार होने के बाद क्या होता है कि साहब वो फिल्म कर रहे हैं, करते करते फिर क्या होता है कि पता चला वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए, और मतलब ये है कि अब रिलेशनशिप में आने के बाद फिर क्या होता है भैया कि उनकी वजह से अब उनमें आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वो लोग, अब जो गर्ल्स है या फिर बॉय है, वो बोलता है कि भैया मैं इनके साथ फिल्म नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो लड़के ने फिल्म छोड़ दी या लड़की ने छोड़ दी, लॉस तो आपका ही होना है ना। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। और चलो ठीक है, आपने एग्रीमेंट कर रखा है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एग्रीमेंट करके रखना, लेकिन एग्रीमेंट आपने कर लिया, आप केस करोगे, सालों में सुनवाई होगी, तो आप एक चीज बता दीजिएगा, पता चला तब तक उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर डैमेज हो गया, लकवा मार गया, कुछ भी हो गया, तो फिर केस करने के बाद भी वो आपकी फिल्म नहीं कर सकता ना, तो आपका पैसा डूब गया। तो इसलिए रोमांस नहीं चलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो डायरेक्टर होता है उसकी पर्सनल डिमांड होती है कि मैं फिल्म बना ही इसीलिए रहा हूं, मुझे तो भाई अय्याशी करनी है। तो अगर अय्याशी करने के लिए आप फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म मत बनाओ, और आपके पास बेफालतू पैसा बर्बाद करने के लिए है तो फिर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रोफेशनली करियर बनाना है तो इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अय्याशी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लड़कीबाजी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लड़कियों से बहुत दूर रहना है। हाँ, ये नहीं कह रहा कि नहीं, हाँ वो फ्रेंड्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ में जो आप फ्रेंडशिप रखिए और एक ऐसा कॉम्बिनेशन रखिए ताकि मतलब आप अच्छे से सेट पे हैंडल कर सके और वो आपकी हर बात माने। लेकिन भैया रिलेशनशिप में मत आइए, जब आप सक्सेस हो जाएं तब एक अलग बात होती है, ठीक है। और एक चीज और, प्रोड्यूसर होते हैं, अगर आपका प्रोड्यूसर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो है इसको इस तरीके की डिमांड है, आप डायरेक्टर हैं, तो मेरे ख्याल से आप डायरेक्टर ने आपको करियर बनाना है, प्रोड्यूसर की ये डिमांड है कि नहीं मुझे लड़की चाहिए, उसके साथ काम मत कीजिएगा। अगर आप अपनी फिल्म के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं या फिर प्रोड्यूस कराना चाहते हैं या फिर अपनी आधी अधूरी फिल्म को कंप्लीट कराना चाहते हैं या फिर पोस्ट प्रोडक्शन कराना चाहते हैं या प्री प्रोडक्शन कराना चाहते हैं या फिर फिल्म मेकिंग कराना चाहते हैं या फिर आप फ्री प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं या फिर फ्री प्रैक्टिकली एक्टिंग क्लासेस सीखना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट नाउ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई प्रोड्यूसर आप मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस, ठीक। और या फिर आप प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर आप थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं और उसकी डिमांड है कि भैया जो है मुझे तो लड़की चाहिए और पेमेंट आप भले ही कम दीजिए। आप सीधा बोलो, सर पेमेंट आपको हम पूरा दे रहे हैं,
लेकिन ये सुविधा हम आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आज आपने दे दी, फिर किसी कारणवश आगे चल के उसको आप नहीं दे पाए तो उसके नखरे बढ़ने लग जाएंगे, आपकी फिल्म की वो बैंड बजाने लग जाएगा। प्लस एक टाइम वो आएगा, आप नहीं प्रोवाइड कराएंगे, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, यार हर रोज इसके लिए कहाँ से हम जो है पैसे खर्च करें, कहाँ से लेके आए, ठीक है। तो आप फिर जो है उससे परेशान हो जाएंगे। तो वो कहेगा कि ये फिल्म अभी मेरा करने का मूड नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, या मेरा ये है, मेरे फैमिली में ये हो गया है, 50 बहाने बनाएगा, फिल्म को छोड़ देगा। फिर आप दूसरा डायरेक्टर ढूंढो। और आपको पता है कि एक बार अगर जैसे कि शूटिंग आप कर रहे हैं वो बंद हो गई, तो समझ लीजिए कि फिर उसको दोबारा स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और जरूरी नहीं है कि हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एक शेड्यूल में फिनिश करो, और उसको भी भैया इस चीज के लिए मना कर दो। अब मान के चलो बहुत सारी आर्टिस्ट, बहुत सारी एक्ट्रेस, मतलब क्या होता है कि लड़कियों को, बेचारियों को कुछ नहीं पता होता, इस लाइन में बहक जाती है, तो वो काम के लिए कॉम्प्रो सब के लिए तैयार हो जाती है बेचारी। और इसमें गलती हम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की देंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो वो भैया काम के लिए उनसे पता नहीं क्या क्या उनको जो है सपने दिखाते हैं, क्या क्या उनको लगता है कि बस मैं सुपरस्टार बन गई है ना, और उनको लगता है कि फिलहाल मैं रिलेशन में ही तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्टर, शादी भी हो जाएगी मेरी इससे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो सिर्फ इस्तेमाल करता है, प्लस दूसरों से भी करवाता है। जो प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, अगर डायरेक्टर, तो दूसरों से भी करवाता है। तो इसलिए अब मान के चलो आपने उसको दे दिया, प्लस अब उस लड़की ने ही, मतलब वो लड़की तो आपसे प्यार कर, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अब आपने उसके बाद शिफ्ट कर दिया, और उसने, भाई प्रोड्यूसर ने उसके साथ जो भी किया, अब उसके बाद लड़की ने कर दिया केस आपके, आपकी बैंड बज गई, फिल्म रुक गई, आप जेल में, सारे सपने खत्म और पूरी कहानी खत्म, ठीक है। तो ऐसा काम कोई भी मत कीजिए। अब साहब आप कहते हैं कि अगर सर हम जो है बड़ी स्टार कास्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ले लें तो उसमें कोई इशू तो नहीं होगा? जरूर होगा। उसमें क्या होता है कि आपने मान के चलो बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी ले ली, दोनों फेमस हैं और उनकी फिल्म नाम से बिकती है, दोनों ले ली, ठीक है। अब चल रहा है, और आपने एक चीज जो है हमेशा देखी होगी कि बॉलीवुड में ब्रेकअप होना, पेचअप होना एक आम बात है, ठीक है। हमेशा पता चला कि उसका ब्रेकअप हो गया, उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको डिवोर्स दे दिया, उसने उसको ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं कितनी जो है बकवास होती रहती है, ठीक है। तो अब देखिए, उनको आपने साइन कर लिया, ले लिया, शूटिंग चल रही है, पता चला आपका 90% शूट हो गया, और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपको लग रहा है कोई इशू तो, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। पता चला उनमें झगड़ा हुआ दोनों में, और एक ने अब कह दिया कि मैं इसके साथ फिल्म नहीं करूंगी, और वो भी बोल रहा है कि मैं इसके साथ फिल्म नहीं करूंगा। अब दोनों को मनाना मुश्किल है, और वो मान नहीं रहे हैं, और वो फिल्म आपकी डब्बे में चली गई। अब जब बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े लोग हैं, तो आप भाई फिल्म बना रहे हो उनको लेके, आप क्या बिगाड़ सकते हो? क्या करोगे? आपका पैसा तो गया ना, आप बर्बाद हो गए। तो अगर आपकी पहली दूसरी फिल्म है, थोड़े अच्छे लेवल की बना रहे हो, तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत लीजिए। आपने स्टार ले लिया, ठीक है, फिर दूसरी जो आप हीरोइन ले रहे हैं वो ऐसी लो कि जो उसके रिलेशन में ही ना, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो सेट पर कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, आपकी शूटिंग जो है बड़े स्मूथ तरीके से बन जाएगी, बड़े आराम से बन जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई भी इशू नहीं आएगा, और बड़े अच्छे से आप शूटिंग को फिनिश कर पाओगे, ठीक है। और बाकी का मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।